नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, नरेंद्र मोदी ने जो यह संसद का सत्र बुला लिया है, यह बड़ी पहेली बन गया है, क्योंकि मोदी सरकार बता ही नहीं रही कि उसका इरादा क्या है। मतलब वह क्या करने जा रही है, कौन सा बिल पास करवाने जा रही है। मीडिया वाले अटकलें लगाकर विपक्ष की नींद हराम किए हुए हैं। सोनिया गांधी ने कांग्रेस की मीटिंग बुलाई और बाद में मोदी को चिट्ठी लिख करके पूछा है कि सरकार मुंह क्यों नहीं खोल रही। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडी अलायंस की मीटिंग बुलाई और उन्होंने भी यह कहा कि सरकार कुछ बता क्यों नहीं रही। और यह बात सही भी है। विपक्ष के पास कुछ ठोस नहीं है कि क्या होने जा रहा है। जो कुछ है सब मीडिया से मिला हुआ मसाला है। कोई एक देश एक चुनाव की अटकल लगा रहा है, कोई महिला आरक्षण बिल की अटकल लगा रहा है, कोई जनसंख्या नियंत्रण की बिल की अटकल लगा रहा है, कोई समान नागरिक संहिता के बिल की अटकल लगा रहा है, तो कोई अब देश का एक नाम भारत करने की अटकल लगा रहा है। क्योंकि इस समय संविधान के मुताबिक भारत और इंडिया दो नाम है। विपक्ष बाकी अटकलों पर तो नहीं बोल रहा, पर दो अटकलों पर विपक्ष की सांसें फूल गई हैं। इनमें से एक अटकल एक देश एक चुनाव की है और दूसरी अटकल देश का नाम इंडिया और भारत की बजाय सिर्फ भारत करने की है। जब संविधान बन रहा था तब भी भारत और इंडिया पर काफी विवाद हुआ था, बहस हुई थी। संविधान सभा में जितने भी लोग सांस्कृतिक रूप से देश के साथ जुड़े हुए थे, वे चाहते थे कि देश का नाम भारत रहना चाहिए, क्योंकि वेदों पुराणों में भी देश का नाम भारत होने का जिक्र आया है। यहां तक कि ह्वान जब भारत आया तो उसने भी बाद में जो किताब लिखी उसमें लिखा कि देश का नाम भारत है। उसने भारत लिखा है। ईसा मसीह से 2500 साल पहले हुए कौरवों और पांडवों के युद्ध को भी इसीलिए महाभारत लिखा गया था, क्योंकि भारत के सारे राजाओं ने किसी ना किसी पक्ष से युद्ध में हिस्सा लिया था, इसलिए कहा गया महाभारत। लेकिन नेहरू और अंबेडकर ने ड्राफ्ट में इंडिया दैट इज भारत लिख दिया था। भारत इस देश का प्राचीन सांस्कृतिक नाम था, जबकि इंडिया यूनानियों का दिया हुआ नाम गुलामी का प्रतीक है, जो ब्रिटिश काल में दुनिया में इस्तेमाल किया जाता था। इस पर खूब बहस हुई। दक्षिण भारतीय सदस्यों ने नेहरू और अंबेडकर का साथ दिया, इसलिए जितने भी सुझाव और संशोधन आए वे सब रद्द हो गए, अस्वीकार हो गए। आजादी के बाद भी यह विवाद खत्म नहीं हुआ। 2004 में मुलायम सिंह जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने यूपी विधानसभा से सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करवाया था और उसे देश की सरकार को भेजा था कि इसे संसद में पास करवाया जाए और देश का नाम सिर्फ भारत किया जाए या भारत दैट इज इंडिया किया जाए। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में एक याचिका आई थी 2014 में। तब कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था। जो नोटिस जारी करती है आमतौर पर कोर्ट, उसमें जवाब मांगा जाता है कि उसकी क्या राय है। तब सरकार ने कहा था कि इस संबंध में कोई विचार नहीं हो रहा, दोनों नाम है, जो इस्तेमाल करना चाहे, जो जिसको अच्छा लगे वह इस्तेमाल करे। अभी ऐसा मौका नहीं आया है कि इस पर विचार किया जाए। फिर 2020 में फिर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में आई। तब सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यों की बेंच ने याचिका को रद्द करते हुए कहा कि यह याचिकाकर्ता को संबंधित मंत्रालय से को भेजनी चाहिए और उससे बात करनी चाहिए। अब अचानक मोदी सरकार ने अंग्रेजी में भी इंडिया की जगह भारत लिखना शुरू कर दिया है। उससे पहले उत्तराखंड के भाजपा के सांसद नरेश बंसल ने 15 जून को राज्यसभा में प्रस्ताव रखा था कि देश का नाम सिर्फ भारत किया जाए और उन्होंने उसका बैकग्राउंड भी राज्यसभा में बताया था। फिर आरएसएस के चीफ मोहन भागवत का बयान आया कि भारतीयों को जहां तक संभव हो देश का नाम भारत इस्तेमाल करना चाहिए। और उसके बाद 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा कि गुलामी के सभी प्रतीक चिन्ह हटने चाहिए। तो इंडिया भी गुलामी का प्रतीक चिन्ह है। अब G20 के मौके पर राष्ट्रपति ने जो रात्रि भोज के इनविटेशन भेजा है, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है,
जबकि पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता था अंग्रेजी में। तो अंग्रेजी में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है और प्राइम मिनिस्टर के लिए भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया है। तो विपक्ष को लगा कि मोदी संसद के विशेष सत्र में देश का नाम बदलना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि क्योंकि विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया है, इसलिए मोदी डर गए हैं। अब विपक्ष की इतनी छोटी सोच है तो कोई कुछ कह नहीं सकते। उसे लगता है कि उनके गठबंधन का नाम इंडिया रखने से मोदी देश का नाम बदल रहे हैं, तो यह आश्चर्यजनक सा है। वैसे विपक्ष ने छोटी सोच के कारण ही यह नाम रखा है। उसे लगता है कि इंडिया नाम रखने से वे चुनाव जीत सकते हैं। लोगों को भ्रम हो जाएगा कि इंडिया का तो रिप्रेजेंटेशन ये विपक्षी दल कर रहे हैं। वैसे किसी गठबंधन, किसी पार्टी का नाम देश के नाम पर रखना गलत है। मायावती ने सही कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को खुद ही संज्ञान लेकर के ये नाम हटाना चाहिए। लब्बा-लुबाब यह है कि देश का नाम बिना संविधान संशोधन के नहीं बदल सकता और एक देश एक चुनाव भी बिना संविधान संशोधन के नहीं हो सकता। और प्रधानमंत्री मोदी के पास, भाजपा के पास, एनडीए के पास दोनों सदनों में 2/3 बहुमत नहीं है, संविधान संशोधन हो नहीं सकता। तो इसका मतलब साफ है कि दोनों बिल पास नहीं हो सकते। वैसे मोदी लोकसभा से 2/3 बहुमत से दोनों या एक बिल पास करवाकर खेल कर सकते हैं, पॉलिटिकल गेम कर सकते हैं। विपक्ष इन्हें राज्यसभा में रोककर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगा, क्योंकि सांस्कृतिक विरासत और गुलामी के प्रतीक का चुनावी मुद्दा तो बन जाएगा, अलबत्ता बन ही गया है। बिल ना भी पेश करें, मुद्दा तो सांस्कृतिक भारत और गुलामी प्रतीक इंडिया का बन ही गया है। पर असल में बिल पास होना है महिला आरक्षण का। विपक्ष उसी से चारों खाने चित होगा। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आएगा आपको सूचना आएगी। जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।